हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज बात करेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग। क्वेश्चन इज व्हाट इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग? फंड बेस्ड अकाउंटिंग इज दैट टाइप ऑफ अकाउंटिंग इन विच सेवरल फंड्स आर एस्टेब्लिश्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। सुना होगा आपने स्कूल में बिल्डिंग फंड, स्पोर्ट्स फंड। जितना पैसा आप स्कूल में फीस के रूप में देते हैं उसमें से थोड़ा सा अमाउंट अलग कर दिया जाता है बिल्डिंग के लिए। वो पैसा इकट्ठा होता रहता है, वो पैसा सिर्फ बिल्डिंग में यूज होगा। कुछ पैसा अलग कर दिया जाता है स्पोर्ट्स के लिए, वो स्पोर्ट्स फंड कहलाएगा। वो पैसा सिर्फ स्पोर्ट्स में ही खर्च होगा। तो जो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको कुछ बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक वर्क करने पड़ते हैं। जैसे छोटी सी बात, टूर्नामेंट करना पड़ता है, तो टूर्नामेंट करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो टूर्नामेंट के लिए पैसे हम अलग से रखना शुरू कर देते हैं, तो वो टूर्नामेंट फंड कहलाता है। इसके अलावा अकाउंटिंग का वो सिस्टम, इसमें हर अलग खर्चे के लिए एक अलग फंड बना दिया जाता है, एक अलग अरेंजमेंट बना दिया जाता है। दैट टाइप ऑफ अकाउंटिंग इज नोन एज फंड बेस्ड अकाउंटिंग। इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन normally this type of accounting is there। एक मैंने थोड़ा सा डिटेल लिखी हुई है, सामने देखते हैं। वो लिखा हुआ है प्राइज फंड। अब हमको प्राइजेस देने पड़ते हैं, तो प्राइज फंड मैंने देखिए लिखा हुआ है 80,000। फिर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। अब जो हम प्राइज के लिए हमारे पास पैसा इकट्ठा हो गया था वो हमने कहीं बैंक में जमा कर दिया, उसका हमको 10% ब्याज मिलेगा। उसमें से अब तक हमको 6,000 रुपए का ब्याज मिल भी चुका है। अब प्राइजेस गिवन, और हमने 10,000 रुपए के प्राइजेस दिए हैं, और हमने जो प्राइज का पैसा हमारे पास इकट्ठा था 80,000 रुपया, हमने उसमें से हमने उसके इन्वेस्टमेंट परचेस कर रखे हैं। लिखा हुआ 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट जिस पर आपको 10% से इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसे वाले इन्वेस्टमेंट, इसलिए इसमें लिखा हुआ 10%। अब डोनेशन रिसीट फॉर प्राइजेस। चलिए, हमारे पास बेसिकली प्राइस फंड में थे 80,000 रुपए, और मैं बताया था फंड एक लायबिलिटी है कि हर वो पैसा, हर वो रिसीविंग जो स्पेसिफिक कार्य के लिए है, दैट इज फंड। तो यहां पर हमारे पास प्राइस फंड के हैं 80,000। तो ये बैलेंस शीट है, यहां पर प्राइस फंड के 80,000 रुपीज हमारे पास में हैं। अब डोनेशन, लोग चंदा भी देते हैं, तो डोनेशन रिसीव्ड, हाउ मच? इट इज 25,000। 25,000 रुपए का हमको डोनेशन मिल गया। अब इंटरेस्ट जो मिला है हमको, जो हमने ये जो प्राइस फंड का पैसा था हमने बैंक में जमा कर रखा था 10% पर, उसमें से 6,000 रुपए का ब्याज हमको मिल चुका है। इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट मिल चुका 6,000 रुपए का। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो है 80,000 के, और 10% वाले हैं, तो मिलना था 8,000, अभी सिर्फ मिला है 6,000। इसका मतलब 2,000 रुपए अभी और मिलना है। भले ही मिला मगर इस ईयर की इनकम आना जाएगा। इसका मतलब फंड पर जितना भी इंटरेस्ट बनेगा, भले मिला हो या न मिला हो, यहां सब जोड़ा जाएगा। मेन बात है, बच्चे यहीं पर एरर करते हैं, गलती करते हैं। तो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 2,000। इसका मतलब है हमारे पास अब प्राइस फंड के तो कितने पैसे हो गए थे? 18, 13, 3 कैरिंग ओवर 9, 10, 11, 1,13,000। तो देखिए, ये वैल्यू हमने यूज कर ली, ये यूज कर ली, ये यूज हो गई, ये यूज हो गई, और इन्वेस्टमेंट यहां दिखाने हैं हमको 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 80,000। अब जो रियलिटी में हमारा खर्चा हुआ है, जो प्राइजेस हमने दिए हैं, दे आर ओनली 10,000। तो इसमें से माइनस करेंगे
माइनस प्राइजेस गिवन 10,000, हमारे पास 1,03,000 प्राइज फंड का पैसा अभी और बचा हुआ है। इसका मतलब है जिस अरेंजमेंट का फंड बना हुआ है फिर उसका खर्चा हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंस कॉलम में लेके नहीं जाते हैं। अगर हमारे पास ये प्राइज फंड ना होता और फिर हमने ये प्राइज वाले खर्चे किए होते, ये किया होता, प्राइज दिए होते, तो ये खर्चा कहाँ जाना था? जाना था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंस साइड में। तो ये हो गई फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अभी मैं कंस्ट्रक्शन के बारे में बताऊंगा। जब वो फंड जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए होता है वह थोड़ा सा चेंज होता है। अभी आप उसको रिवाइज करिए और कोई क्वेरी हो मुझसे डायरेक्ट पूछिए, व्हाट्सएप पर पूछिए 9456059247 और सब्सक्राइब करिए अभय सक्सेना ई गुरुकुल। एक जानकारी आपको दे दूं, ये क्लासेस गुरुकुल इंडस्ट्रीज के पैरावास्ट प्रोडक्ट की ओर से आपको दिए जाते हैं, आप तक पहुंचाए जाते हैं। पैरावास्ट के प्रोडक्ट बहुत ही उत्तम क्वालिटी के, एक्सपोर्ट क्वालिटी, और इनके से ये प्रायोजित है ये क्लासेस, और जो आप तक पहुंचाए जाते हैं आपके बच्चों को शिक्षित करने के लिए। और जहां भी मिले पैरावास्ट के प्रोडक्ट यूज करके देखिए, आपको लगेगा शायद मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। ऐसे प्रोडक्ट जो शायद बहुत कम दामों में आपको उपलब्ध होते हैं। खूब पढ़िए, खूब बढ़िए।